फिटर नॉलेज बाई अरुण सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं जो हमारा पर डे एक वीडियो पढ़ता है, जो कि पेपर अभी हाल ही में संपन्न हुआ है इलेक्ट्रीशियन के लिए। उसका हम लेकर के आज अगला पेपर हाजिर हैं, जो कि 20 अगस्त 2022 को दोपहर के टाइम में 12:15 से 2:15 तक हुआ था। ये इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर का पेपर है। चलिए तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या लिखा है। विद्युत आग पर किस अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है। याद रखेंगे जो विद्युत प्रकार का अग्निशामक होता है उस पर हम लोग हैलोन टाइप का अग्निशामक प्रयोग करते हैं। कौन सा? तो हेलान टाइप का अग्निशामक हम लोग प्रयोग करते हैं। आगे चलेंगे तो अगला जो लिखा है वो लिखा है उच्च करंट लोड को जोड़ने के लिए उपयोग की जाने वाली कम करंट रेटेड केबल का क्या प्रभाव होता है। उच्च करंट लोड को जोड़ने के लिए उपयोग की जाने वाली कम करंट रेटेड केबल का क्या प्रभाव होता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो सही है वो है गर्मी के कारण केबल क्षतिग्रस्त होता है। जो गर्मी होता है उसी के कारण से, मतलब अगर किसी भी कोई केबल है उसमें अगर हाई वोल्टेज जाता है तो वो केबल जो होता है वो क्षतिग्रस्त हो जाता है या खराब हो जाता है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द कंटिन्यूटी साइन। इस साइन का क्या नाम है। तो ये जो साइन फिगर में दिया हुआ है इसका नाम है पैदल क्रॉसिंग। क्या नाम है? इसका नाम है पैदल क्रॉसिंग। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, नियान लैंप में विद्युत धारा का क्या प्रभाव कहलाता है। नियान लैंप में जो विद्युत धारा का प्रभाव होता है उसको गैस आयनीकरण प्रभाव कहते हैं। कौन सा प्रभाव कहते हैं? गैस आयनीकरण प्रभाव। उष्मीय प्रभाव पे जो हमारा आधारित होता है वो हमारा हीटर होता है, गीजर होता है, हीटर है, गीजर है और आपका विद्युत लैंप है। ये सब हमारा उष्मीय प्रभाव पे आधारित होते हैं। चुंबकीय आधार पे जो होता है हमारा जनरेटर होता है, मोटर होता है, ये सब हमारा चुंबकीय आधार पर होता है। रासायनिक प्रभाव पे जो आधारित होता है विद्युत लेपन होता है। क्या नाम होता है? विद्युत लेपन। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पर, कंडक्ट को मोड़ने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। कंडक्ट को मोड़ने के लिए हम लोग हिक्की का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? हिक्की का। याद रखेंगे कंडक्ट को मोड़ने के लिए हिक्की का इस्तेमाल किया जाता है। अगला है श्रेणी परिपथ का क्या उपयोग होता है। जो श्रेणी परिपथ होता है उसमें परिपथ में फ्यूज को लगाते हैं। श्रेणी परिपथ में फ्यूज को क्या करते हैं? लगाते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द लाइट। इस लाइट का क्या नाम है? प्रकाश का क्या नाम है? ये जो प्रकाश है इसको स्पॉट लाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी का नाम स्पॉट लाइट होता है। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पर, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एक्स ऑफ द फाइल। जो पार्ट एक्स लिखा है इस फाइल का क्या नाम है? इसी को हम लोग हील कहते हैं। क्या कहते हैं? हील। इस वाले पार्ट को हम इरेज कहते हैं। क्या कहते हैं? इरेज कहते हैं। ये जो होता है इसको हैंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? हैंडल कहते हैं। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, कंसील्ड वायरिंग का क्या फ़ायदा होता है। कंसील्ड वायरिंग जो होता है ये नमी से सुरक्षा मिलता है। क्या मिलता है? तो नमी से सुरक्षा मिलता है। आगे चलेंगे, पराचुंबकीय पदार्थ कौन सा है। याद रखेंगे लकड़ी जो है हमारा पराचुंबकीय पदार्थ है, लकड़ी। आगे चलेंगे, बिजली की मात्रा के लिए इकाई क्या होता है। कई बार इसका हम चर्चा कर चुके हैं। ये होता है कूलाम। मतलब आपसे आवेश का मात्रक पूछ रहा है। क्या मात्रक पूछ रहा है? तो आवेश का जो मात्रक होता है वो हमारा कूलाम होता है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, सीजिंग रोज किस प्रकार का विद्युत उपसाधन है। सीजिंग रोज जो होता है ये हमारा आउटलेट एसो सीरीज होता है। क्या होता है? आउटलेट एसो सीरीज। आगे चलेंगे, लकड़ी में किस दोष के कारण उसकी शक्ति कम हो जाती है। इरेगुलरिटी के कारण जो होता है उसकी शक्ति क्या हो जाती है? कम हो जाती है। आगे चलेंगे, लिखा व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल। इस टूल का क्या नाम है? इसका नाम होता है जैनी कैलिपर। क्या नाम है इसका? क्योंकि इसकी एक टांग मुड़ी होती है, इसी को हम लोग जैनी कैलिपर कहते हैं। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द सोल्डरिंग मेथड। इस सोल्डरिंग मेथड का क्या नाम है? इस सोल्डरिंग विधि का क्या नाम है? इसी को सोल्डरिंग गन कहते हैं। क्या नाम होता है इसका? इसी को हम लोग सोल्डरिंग गन कहते हैं। आगे चलेंगे, कौन सी युक्ति धूप को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। तो याद रखेंगे फोटोवोल्टेइक सेल जो होती है ये हमारी धूप को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। आगे चलेंगे, प्रतिरोधकता की इकाई क्या होती है। तो याद रखेंगे ओम इंटू मीटर जो होती है ये प्रतिरोधकता की हमारी इकाई होती है। आगे चलेंगे, ऊर्जा मीटर में एल्युमिनियम डिस्क में 2 सीधे छेद क्यों प्रदान किए जाते हैं। तो याद रखेंगे जो 2 छेद किए जाते हैं क्रिम्पिंग त्रुटि को रोकने के लिए। क्रिम्पिंग त्रुटि को रोकने के लिए 2 छेद किए जाते हैं। पृथ्वी के प्रतिरोध को कैसे कम किया जाता है। तो पृथ्वी के प्रतिरोध को कम करने के लिए डबल अर्थिंग प्रदान करते हैं। कौन सा? तो डबल अर्थिंग प्रदान करते हैं। आगे चलेंगे, विद्युत केतली में सोल प्लेट का क्या उद्देश्य होता है। विद्युत केतली जो होती है उसमें सोल प्लेट का क्या उद्देश्य होता है।
तत्व को कंटेनर के निकट संपर्क में रखे, तत्व को कंटेनर के निकट संपर्क में रखता है। चुंबकीय वाहक बल की इकाई क्या होती है? तो चुंबकीय वाहक बल की इकाई जो होती है एम्पियर इंटू टर्न होती है, एम्पियर इंटू टर्न। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 3 फेज सर्किट में फेज विस्थापन 120 डिग्री होता है। अगर 2 फेज का पूछेगा, किसका पूछेगा? 2 फेज का, तो याद रखेंगे 90 डिग्री। कितना डिग्री? 90 डिग्री। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? एसी परिपथ में कम शक्ति गुणांक पीएफ को कैसे बेहतर बनाया जाता है? संधारित्रों को समांतर में जोड़कर। याद रखेंगे, संधारित्रों को समांतर में जोड़कर पावर फैक्टर को बेहतरीन बनाया जाता है। आगे चलेंगे, इसका नाम पूछा है, इसको डायगोनल कटिंग प्लायर बोलते हैं। क्या नाम होता है इसका? इस फिगर में जो फिगर बना है इसको डायगोनल कटिंग प्लायर बोलते हैं। ये लिखा है यूजी केबल में फेज कंडक्टर की तुलना में न्यूट्रल कंडक्टर का आकार क्या होता है? तो वो हमारा हाफ होता है, हाफ साइज ऑफ द फेज कंडक्टर, हाफ साइज ऑफ फेज कंडक्टर। ईसीसी का विस्तार रूप क्या होता है? इसका विस्तार रूप जो होता है वो होता है अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर, अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर होता है। आगे चलेंगे, लिखा है मानकों के उपकरणों में कौन सी सामग्री नियंत्रण स्प्रिंग बनाती है? नियंत्रण स्प्रिंग बनाने के लिए फास्फोरस ब्रांज का इस्तेमाल करते हैं। किसका? फास्फोरस ब्रांज का। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? ट्रांसफार्मर तेल में नमी को प्रवेश करने से रोकने के लिए वेदर में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो सिलिका या रेत का इस्तेमाल किया जाता है, सिलिका जेल का इस्तेमाल किया जाता है। आगे चलेंगे, क्रिम्पिंग से क्या फ़ायदा होता है? ढीले कनेक्शन को टाइट रखता है। क्रिम्पिंग से क्या फ़ायदा है? ढीली कनेक्शन को टाल देता है या ढीली कनेक्टर से रक्षा करता है। व्हाट इज द नेम ऑफ द लैंप? इस लैंप का क्या नाम है? इस लैंप का नाम है एमए टाइप HVMP लैंप, HVMP लैंप। आगे चलेंगे, एकल फेज एसी सर्किट में कलांतर कितना होता है? तो चाहे एकल हो चाहे डबल हो, इसको 90 डिग्री कहते हैं। कितना कहते हैं? सिंगल फेज में 90 डिग्री होता है। थर्ड फेज में जो होता है, 3 फेज में हमारा 120 होता है। फर्मर छेनी का क्या उपयोग होता है? कल ही हम इसका चर्चा किए थे, सामान्य छेनीकरण कार्य के लिए। अगर आपसे पूछेगा फर्मर छेनी का क्या उपयोग है, तो सामान्य छेनीकरण कार्य के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्विच इज यूज इन सर्किट, लिखा है सर्किट में किस प्रकार का स्विच प्रयोग किया जाता है? तो इसको हम लोग 2 वे स्विच कहते हैं। क्या कहते हैं? 2 वे स्विच। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन BIS का पूर्ण रूप पूछा है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड होता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड होता है BIS का पूर्ण रूप। आर्क समन्वय सुरक्षा के लिए किस प्रकार के प्रतिरोध का उपयोग किया जाता है? आर्क समन्वय सुरक्षा के लिए बैरिएस्टर का इस्तेमाल करते हैं। किसका? बैरिएस्टर का इस्तेमाल किया जाता है। आगे चलेंगे, सिस्टम अर्थिंग कहाँ किया जाता है? सिस्टम अर्थिंग जो होता है ये हमारा जनरेटिंग स्टेशन में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? तो हमारा जनरेटिंग स्टेशन में किया जाता है। व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल? इस हथौड़े का क्या नाम है? इसको ट्रैक्स हैमर कहा जाता है। कौन सा? तो ट्रैक्स हैमर कहा जाता है। लास्ट क्वेश्चन है, विस्तार लाइनों के लिए कौन सा कंडक्टर उपयोग किया जाता है? तो बार कंडक्टर से इस्तेमाल किया जाता है। विस्तार लाइनों के लिए बार कंडक्टर इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे चलेंगे, आगे देखेंगे वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। इससे हमारा 6 क्वेश्चन आएगा वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस से। देखेंगे, पहला है इनमें से मूलभूत इकाइयाँ कौन सी हैं? तो लंबाई, द्रव्यमान और समय। लंबाई, द्रव्यमान और समय 7 मूलभूत इकाइयाँ होती हैं। आगे चलेंगे, 529 का वर्गमूल कितना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर 23 सही है, क्योंकि अगर 23 का गुणा हम 23 से करते हैं तो हमारा 529 निकल के आता है, इसलिए 529 का वर्गमूल हमारा 23 होता है। द्वितीयक ऑर्डर लीवर का कौन सा उदाहरण है? तो याद रखेंगे बोतल ओपनर जो होता है द्वितीयक ऑर्डर लीवर का उदाहरण होता है। आगे पूछा है पानी का क्वथनांक कितना होता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। और अगर आपसे पूछेगा कि पानी कितना डिग्री पे जमता है तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आगे चलेंगे, 1 इंच में कितना मिलीमीटर होता है? इसका करेक्ट आंसर है 25.4 मिलीमीटर होता है। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ग की भुजा क्या होगी यदि इसका क्षेत्रफल 625 है? तो 625 का वर्गमूल निकाल लेंगे, आंसर जाएगा 25। कितना जाएगा? 25। आगे देखेंगे 6 क्वेश्चन हमारा ड्राइंग से आएगा। क्वेश्चन नंबर क्या पूछ रहा है? पहला, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द टूल। देखेंगे ये जो टूल बना हुआ है इसको हम लोग कहते हैं बढ़ई की गुनिया। क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं ट्राई स्क्वायर या बढ़ई की गुनिया। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द कन्वेंशनल सिंबल ऑफ द मटेरियल। इस सिंबल का क्या संकेत होता है? तो याद रखेंगे ये हमारा पानी का संकेत है। किसका संकेत है? तो ये हमारा वाटर का संकेत है, पानी का संकेत है। आगे चलेंगे,
आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। जब भी ये इंस्ट्रूमेंट का नाम पूछे तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसका नाम होता है प्रोटेक्टर या इसी को चांदा कहते हैं। क्या कहते हैं, चांदा। इससे सब लोग परिचित होंगे। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन में। लिखा है आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द टूल। इस टूल का क्या नाम होता है, इसे हम लोग बॉल पेन हैमर कहते हैं। क्या कहते हैं, इसका नाम जो होता है बॉल पेन हैमर है। आगे चलेंगे। IS मानक के अनुसार कौन सा सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल लेटर ए है, तो सिंगल लेटर वर्टिकल लेटर ए के बारे में पूछ रहा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर सही है वो है ऑप्शन नंबर हमारा डी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलेंगे। लास्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द कन्वेंशनल सिंबल ऑफ द मटेरियल। ये लकड़ी का संकेत बना हुआ है। किसका संकेत बना है, तो ये लकड़ी का संकेत बना है। आगे चलेंगे। अगला हमारा जो 25 क्वेश्चन रहेगा वो इम्प्लॉयबिलिटी स्किल से रहेगा। लिखा है PDCA चक्र में P का क्या अर्थ होता है। PDCA चक्र में P का जो अर्थ होता है वो प्लान होता है। क्या होता है, प्लान होता है। आगे चलेंगे। आज का मौसम क्या होने जा रहा है, आज का मौसम क्या है, गर्म है। आज का मौसम क्या है, गर्म होने जा रहा है। आगे चलेंगे। चर्चा शिष्टाचार का डू नॉट क्या है। चर्चा शिष्टाचार का डू नॉट क्या है, इसका अनावश्यक बहस ना करें। क्या करें, अनावश्यक बहस ना करें। सोशल नेटवर्किंग साइट्स का नुकसान कौन होता है, लत या बुरी आदत का होना होता है सोशल नेटवर्किंग का बुरा नुकसान। आगे चलेंगे। शोर, गर्मी या ठंडी वाली शारीरिक असहजता क्या किसके अंतर्गत आती है, ये पर्यावरण बाधा के अंतर्गत आती है। शोर, गर्मी या ठंडी वाली शारीरिक असहजता जो होती है ये पर्यावरण बाधा के अंतर्गत आती है। आगे लिखा है मुझे अंग्रेजी सीखने में मदद कर सकता है कौन, निष्ठा जो होता है मुझे अंग्रेजी सीखने में मदद कर सकता है, डेडिकेशन। आगे लिखा है कम उत्पादकता से क्या होती है, प्रति व्यक्ति GDP में कमी हो जाएगा। प्रति व्यक्ति क्या हो जाएगा, GDP में कमी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। लिखा है इंटरव्यू एडिकेट में डू का क्या अर्थ होता है, तो बी कॉन्फिडेंस होता है। क्या होता है, बी कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस रहना। कौन सा एक वेब आधारित लेखांकन है, तो वेब आधारित लेखांकन जो है वो एक टैली होता है। क्या होता है, टैली। एक वायरलेस तकनीकी जो लैपटॉप को इंटरनेट से जोड़ती है वाईफाई कहलाती है। बिना अगर वायरलेस तार का इस्तेमाल नहीं हो रहा तो वाईफाई का इस्तेमाल होता है। आगे चलेंगे। समस्या समाधान प्रक्रिया में इनमें से कौन सा एक आवश्यक कदम है, तो याद रखेंगे समस्या समाधान प्रक्रिया में आवश्यक कदम जो होना, डेटा इकट्ठा करना और विश्लेषण करना। टू गेटर द एनालाइज डाटा, मतलब डाटा को इकट्ठा करिए और उसका विश्लेषण करिए। आगे लिखा कौन सा फार्मूला सही है, तो Q बराबर P बटा में Q होता है। Q बराबर P बटा में Q होता है। आगे चलेंगे। ILO का विस्तार रूप क्या है। I का मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ILO का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन है गुणवत्ता के बिना उत्पादों के बारे में क्या होता है, दोष के क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि गुणवत्ता जो होती है दोष के बिना उत्पादों के बारे में होती है। अगर कोई क्वालिटी वाला प्रोडक्ट बन रहा है तो उसमें डिफेक्ट जो होगा बहुत कम से कम होगा। आगे लिखा है किसी विशेष कार्य के लिए समर्पण को क्या कहते हैं, कमिटमेंट कहते हैं। किसी विशेष कार्य के लिए समर्पण अगर कर देना तो कमिटमेंट हो जाता है। क्वालिटी सर्कल में कौन सा एक बुनियादी उपकरण नहीं है, तो ये हमारा टार्क रिंच जो है बुनियादी, कौन सा क्वालिटी सर्कल में कौन सा एक बुनियादी उपकरण नहीं है, तो वो हमारा होता है टार्क रिंच। क्या होता है, टार्क रिंच। आगे चलेंगे। 17 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा कार्यकाल शिष्टाचार है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा कार्यकाल शिष्टाचार है, तो एक को औपचारिक रूप से पोशाक पहननी चाहिए। एक को औपचारिक रूप से क्या करनी चाहिए, पोशाक पहननी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। वह शब्द जो किसी दूसरे शब्द के समान होता है लेकिन अर्थ में भिन्न होता है उसे क्या कहते हैं, उसे होमोफोन कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम होमोफोन कहते हैं। आगे चलेंगे। उनके पर्यावरण के संबंध में जीवित चीज़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। अगर जीवित चीज़ों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं तो इकोलॉजी कहते हैं या पारिस्थितिकी कहते हैं। आगे चलेंगे। स्मार्ट गोल के लिए यस का मतलब क्या होता है, स्पेसिफाई होता है। स्पेसिफाई होता है स्मार्ट में यस का मतलब। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 21। सफलता प्राप्त करने के लिए कौन सा आवश्यक लक्षण नहीं है, जो अनएथिकल वर्क जो होता है, अनएथिकल वर्क जो होता है, ये हमारा जो होता है सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक लक्षण नहीं होता है। आवश्यक लक्षण नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है। विंडोज में
बनाए गए नए फ़ोल्डर का डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है? इसको हम लोग न्यू फ़ोल्डर कहते हैं। क्या कहते हैं? अगर विंडोज़ में आप कोई नया फ़ोल्डर बना करके सेव करना चाहते हैं तो न्यू फ़ोल्डर के नाम से आता है। आगे देखेंगे, कार्यबल की सुरक्षा के लिए गवर्नमेंट द्वारा कई श्रम और औद्योगिक कानून स्थापित किए जाते हैं। कार्यबल की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा कई नियम और कानून बनाए जाते हैं। बोलने में बाधा क्या डालता है? घबराहट डालता है। बोलने में बाधा कौन डालता है? तो हमें घबराहट जब होती है तो हम बोल नहीं पाते हैं। आगे चलेंगे, हमारे व्यक्तिगत का स्पष्ट विचार रखने का ताकत, कमजोरियों, विचारों, विश्वासों, प्रेरणा, मूल्यों आदि के सहित को क्या कहते हैं? इसको हम लोग सेल्फ अवेयरनेस कहते हैं, आत्म जागरूकता कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल्फ अवेयरनेस या आत्म जागरूकता कहते हैं। आगे देखेंगे तो हमारा क्वेश्चन 25 कंप्लीट हो गया। तो याद रखेंगे, जो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा लाइक करना ना भूलें।